नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 मई है और 7 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे राज शुक्ला जी, इन्हें ARTRAC यानी कि आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो हमारे राज शुक्ला जी थे ये सैन्य अभियान निदेशालय में 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ में भारतीय सेना के द आर्मी वॉर कॉलेज इसके कमांडेंट में इसमें भी कमांडेंट की भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, और अब इन्होंने आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख की भूमिका संभाल ली है। इनका नाम क्या है? जनरल शुक्ला जी। ठीक है, क्या नाम है? जनरल राज शुक्ला जी। और साथ में आपको याद रखना है कि थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। तो सेना से बात आई है तो इनके प्रमुख भी देख लेते हैं। तो थल सेना के प्रमुख तो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। ठीक है, थल सेना के प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह जी। और वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार भदौरिया जी, एयर चीफ मार्शल हैं ये। क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ में देख लेते हैं। 28वें सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। साथ में भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कोविड-19 से जुड़ी सभी जानकारी साझा करने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसके द्वारा कोविड-19 से जुड़ी सभी जानकारी साझा करने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि कोविड-19 से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए जो CHD कोविड ऐप है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़ के द्वारा। और जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो अभी 1 साल पहले तक यानी कि 2019 तक इन दोनों को मिला के एक स्टेट हुआ करता था। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 है इनके कुछ प्रावधान खत्म करते हुए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर, जो एक स्टेट हुआ करता था उसे तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो CHD कोविड ऐप है इसको सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ इसके द्वारा विकसित किया गया है। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है? BP सिंह बदनोर जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो अभी जो गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती 7 मई 2020 को मनाई गई है। यानी इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि जो गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनकी 159वीं जयंती मनाई गई है। और इसका एक कार्यक्रम कहाँ आएगा, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका एक वर्चुअल कार्यक्रम है, नगमा के संग्रह से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। और यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा नगमा के संग्रह से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो भारत के जो नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस भारत में लाने के लिए नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। तो अभी नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? समुद्र सेतु। तो आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समुद्र सेतु। और यह किसके द्वारा शुरू हुआ है? भारतीय नौसेना के द्वारा। तो आपको याद रखना है कोविड-19 से जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं उन्हें वापस लाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारे भारत का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि DRDO, इसके द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन
टॉवर लॉन्च किया गया है या विकसित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। डीआरडीओ का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यानी कि साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता है? तो अभी हमारे आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा जी, इन्होंने 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है। ये आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर थे सौरभ लोढ़ा जी, और इन्होंने 2020 में यह पुरस्कार जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रवासियों की घर वापसी के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासियों की घर वापसी के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं हो, एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है और लॉकडाउन के चलते जो पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के लोग फंसे हुए हैं उन्हें अपने राज्यों में वापस भेजने के लिए ममता बनर्जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। यहाँ पे अभी सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जो हैं हमारे यहाँ की पश्चिम बंगाल की सीएम हैं, और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लीजिए, आपको वहाँ के राज्यपाल और सीएम इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और राज्यपाल से तो एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता ही है। तो आपको राज्यपाल तो हर स्टेट के याद होने ही चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक माइकल पिंटो को किस बैंक में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अशोक माइकल पिंटो जी हैं, इन्हें आईवीआरडी बैंक के अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो आईवीआरडी बैंक होती क्या है? तो देखिए, एक यहाँ पे एक टर्म लिखी है विश्व बैंक, एक लिखी है आईडीए बैंक और एक लिखी है आईवीआरडी बैंक। तो बहुत से लोगों को आपको पता भी होगा कि जो आईवीआरडी बैंक होती है और आईडीए बैंक होती है, इन दोनों को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आईवीआरडी और आईडीए बैंक, इन दोनों को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। तो अभी जो अशोक माइकल पिंटो हैं, इन्हें मतलब अशोक माइकल पिंटो जी हैं, इन्हें आईवीआरडी बैंक के अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भारतीय अमेरिकी वकील हैं अशोक माइकल पिंटो जी, इन्हें वर्ल्ड बैंक की शाखा जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आईवीआरडी की फुल फॉर्म है कौन सी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? अशोक माइकल पिंटो को। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक जो होती है आईवीआरडी और विकास बैंक आईडीए, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास जी। इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास जी। और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको विश्व बैंक के अध्यक्ष याद रखने हैं और इसका मुख्यालय याद रखना है वाशिंगटन डीसी में। और ये याद रखना है साथ में आईवीआरडी और आईडीए, इन दोनों को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए जितनी भी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ें थी उन्हें मैंने एक स्लाइड में कवर कर लिया है, जिसमें हम निधन नियुक्ति योजना एवं जो अन्य क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें एक स्लाइड में कवर करेंगे। जैसे रूस ने अभी अपनी पहली आर्कटिक जलवायु और थोड़े ज़्यादा फास्ट हो गया था शुरू से। तो रूस ने अभी एक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? आर्कटिक M2020। ठीक है। तो ये रूस की पहली सैटेलाइट है किसके ऊपर? आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए। तो यह एक लॉन्च किसने करी है? रूस ने। साथ में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा सरकार के ई मार्केट प्लेस पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि सरस कलेक्शन नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्री हैं? कृषि और किसान कल्याण के मंत्री हैं।
और भारत के 3 पत्रकार हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन्हें 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो कोविड-19 है, इसके लिए निष्पक्ष और अच्छी पत्रकारिता करने के लिए दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के पत्रकारों को दिया जाने वाला पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान है। साथ में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2020, इसे अगले साल नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आपको पता है कि कोविड-19 के चलते विश्व में कोई सा भी खेल या कोई सी भी खेल की प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि जो टोक्यो ओलंपिक था वो भी कैंसिल कर दिया गया है, वो भी अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसी संभावना है कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया जा सकता है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि तैराकी चैंपियनशिप भी कैंसिल कर दी गई है। किसके कारण? तो जो कोविड-19 है, इसके कारण बहुत सी प्रतियोगिताएं स्थगित की जा रही हैं। वैसे आपको ये याद नहीं रखना है कि कितने समय तक के लिए स्थगित की गई हैं। आपको सिर्फ ये, जब ये क्वेश्चन या कोई सी भी चैंपियनशिप स्थगित हो रही है या कैंसिल हो रही है, तो आपको उस चैंपियनशिप की अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उसके जो प्रमुख हैं वो आपको याद रखने हैं। साथ में रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन जी, इन्होंने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ, जो द्वितीय विश्व युद्ध में यह जीत हुई थी, नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इनको स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। तो आपको पता है कि अमेरिका के रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, और जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, इनके बीच में अच्छे संबंध हैं। और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मन के ऊपर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो किम जोंग उन हैं, इनको स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। और अभी हाल ही में किम जोंग उन की तबीयत खराब हो गई थी, इसके लिए ये पूरे विश्व में हाईलाइट का विषय बना हुआ था। और अभी हाल ही में एक बात और निकल के आई है कि इनकी जो बहन है वो इनसे भी ज़्यादा क्रूर और बहुत ज़्यादा तनाशाह प्रवृत्ति की हैं। और ये तो हैं ही क्रूर, इनके चर्चे तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे इनके द्वारा अभी कोविड-19 के 3 केस आए थे उत्तर कोरिया में, उन तीनों को गोली मरवा दी गई थी। किसके द्वारा? किम जोंग उन। ऐसे हमारे उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। और सुनने में आ रहा है कि ऐसी ही उनकी बहन भी हैं। और अभी किम जोंग उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और बहुत सी ऐसी चर्चाएं चल रही थी। खैर छोड़िए, हमारा अगली न्यूज़ है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके द्वारा कृष्णन रामचंद्रन को कंपनी का नया एमडी नियुक्त किया गया है। एमडी और सीईओ किसको? कृष्णन रामचंद्रन को। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैक्स बूपा, इसके एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? कृष्णन रामचंद्रन जी को। इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में किसके द्वारा ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च की गई है? तो वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी हैं प्रहलाद पटेल जी, इनके द्वारा यह बुक, जो ई बुक है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, यह लॉन्च की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। अभी कुछ लोगों के द्वारा ही इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कमेंट में लिखें। साथ में जो और जैसे 3 पद लिखे हैं, जैसे नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी जी, हर्षवर्धन जी, इन सब के आपको जो मंत्री का जो पद है वो आपको याद होना चाहिए। आज का हमारा प्रश्न है, मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार देने में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट में बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करें और इस संकट की घड़ी में देश का साथ दें। धन्यवाद।